नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके री एग्जाम की डेट आ चुकी है। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 अब निर्धारित हो चुकी है। अब आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन उन्हीं के आएंगे जो बच्चा अच्छे से तैयारी में लगा हुआ है। अब हमारी पिछली बार की भांति इस बार भी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, उसके बारे में हम जानते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला। उसी सपोर्ट के कारण हम फिर से आपके लिए हिंदी की जो स्ट्रेटजी है उस पर बात करने वाले हैं कि हमारी हिंदी की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो हिंदी का पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले हमको भली भांति ये परिचित होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या पेपर में आएगा और किससे कितना कितना पूछा जाएगा। तो हिंदी के जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारा पहला टॉपिक इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, क्रिया, समास, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, अव्यय, गद्यांश, विविध, हिंदी भाषा एवं बोलियां, संधि। ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है। ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है और इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा व्याकरण का पोर्शन, जिसको मैंने बताया आपका ग्रामर वाला जो पोर्शन है। एक हमारा होता है लर्निंग पोर्शन, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करना है, जिसमें आपके मुहावरे, लोकोक्तियां होता है, विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, त्रुटि वाक्य वर्तनी, लिंग वचन, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, रचना, पुरस्कार। तो ये जब आप दो पोर्शन में इसको डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको भली भांति आप इससे परिचित होंगे कि अगर आप व्याकरण के पोर्शन को एक तरफ रख दें और लर्निंग पोर्शन को एक तरफ रख दें तो आपको स्पष्ट, यानी एक आपके पास विजन होगा कि आपको वास्तव में हिंदी को पढ़ना कैसे है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला भी था कि हिंदी को पढ़ना कैसे है। तो एक पोर्शन को तो आप व्याकरण वाले भाग में बांट दो, एक आपको लर्निंग वाले पोर्शन में बांट दो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार की बात ही इस बार भी आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है उसके ऊपर हम बात करते हैं, यानी हमारी इस बार की रणनीति क्या होने वाली है। हमारे पास समय कम है, 25 डेज मान के चलो। अब 25 डेज में हमको हिंदी को कैसे पढ़ना है। हमारे पास हिंदी को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हिंदी के एक तो पढ़ेंगे हम हिंदी के चैप्टर वाइज टॉपिक, जो मैंने आपको बताया है व्याकरण वाला पोर्शन, कि आपको किस किस तरीके से ये कंप्लीट करना है। एक आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक यूपी पुलिस में, आपका चाहे वो जेल वार्डन का हो, यूपीएसआई का हो, फायर का हो, यूपी ट्रिपल एससी के हो, आर हो, AR हो, GIC हो, CTET हो, यूपी टेट हो, मतलब यूपी का कोई भी एग्जाम हो हिंदी से संबंधित और उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। एक होगा आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अब इस चैप्टर वाइज में आप देखोगे 1991 से लेकर 2024 तक आज तक हिंदी के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। अब 1991 से 2024 का चैप्टर वाइज से क्या मतलब है, चाहे वो आपके संज्ञा के क्वेश्चन हो, सर्वनाम का हो, चाहे वो आपका क्रिया हो, वाच्य हो, काल हो, सभी को हम चैप्टर वाइज सभी के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। अब जैसे कि आपके 25 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 25 ये सिलेबस हम 35 दिन में करेंगे। एग्जाम के 25 दिन बचे हुए हैं, तो केवल और केवल आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। 10 दिन में आपको हिंदी को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई हमारी हिंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 से 11वां दिन नहीं होगा, आपका 10 दिन में टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो दिन बचेंगे हम सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे हम उसमें, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। तो 10 दिन, आज से 10 दिन आप भरोसा करके मुझे दे दीजिए, हिंदी के 10 दिन। 10 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आप हम पर ही भरोसा क्यों करें। मैं इस बात को भरोसे वाली को इसलिए कह रहा हूं कि आप भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि जो बच्चे हमसे पिछली बार जुड़े हुए थे हमारे चैनल से और हमसे,
उन सभी ने 37 क्वेश्चन में से, सभी के मुझ पे मैसेज आए थे 37 में से 35 प्लस, यानी 35 प्लस का मतलब ये भी मैं कह सकता हूं श्योरिटी के साथ कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 37 में से 37 स्कोर किया था। आप हमारी पिछली वीडियो से तुलना हमारी कर सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने वीडियो में पढ़ाया हो और उसमें से क्वेश्चन नहीं मिला हो। आप पहले पिछला वाला हमारा देखिए कि भाई हमने पिछली बार क्या पढ़ाया है, उसमें से कितना क्वेश्चन आया है, उसके आधार पर ही आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, और ये भरोसा मैं आपको इस वजह से दिला रहा हूं क्योंकि मैं खुद यूपी पुलिस एसआई हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, मैंने पूरा कंप्लीट, आपके यूपी एसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं पिछली बार भी बताया था और इस बार भी उसी अनुभव के आधार पर मेरा 40 में से मेरे 37 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल 37 क्वेश्चन में मैंने डाला हुआ है, पेपर भी अपना डाला हुआ है और उसमें स्कोर भी डाला हुआ है वीडियो में पिछली वाली में, और मैंने आपको वहां पे दिखाया भी था। 37 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक है 40 में से, और ये 37 का कुछ ऐसा वो है मेरा कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल में 37 में से 37 क्वेश्चन मेरा बिल्कुल कंप्लीट आया था, मतलब 37 में से 37 मैंने पूरा स्कोर किया था। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आपका जो स्कोर है वो 37 में से 37 ही आने वाला है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि 37 में 37 आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई हिंदी इंपॉर्टेंट क्यों है इस एग्जाम में आपके लिए? हिंदी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी से आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक ले लो, जीएस में आप कोई भी टॉपिक ले लो, अगर आप हिस्ट्री की बात करो, चाहे पॉलिटी की बात करो, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करो, आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। आपको कितने क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी से मैं अगर कंपैरिजन कराया हूं तो आपको पता है कि जीएस में अगर आप पॉलिटी की बात करो तो अगर मैं कहूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको वो पढ़ना कितना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि जितनी पूरी कंप्लीट हिंदी है आपको इतना ही पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी बच्चे ने अगर पॉलिटी नहीं पढ़ी और अगर वो कहे कि भाई मैं जितने में मैं आपकी पॉलिटी पढ़ूंगा मैं उतनी बार में क्या पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, तो हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन श्योर हो जाते हैं कि आपका 37 के 37 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर जिसने हिंदी को मजबूत कर लिया, मैं कह रहा हूं जिसका मैथ कमजोर है कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ को इग्नोर करके उतना ध्यान आप किस पे दे दोगे, हिंदी पे ध्यान दे दोगे, तो आपका सिलेबस, आपका जो चांस है पेपर सिलेक्शन का वो 110% बढ़ जाता है, यानी मोर देन 10%। में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने एक बार के लिए 20 क्वेश्चन उन पे ध्यान ना देके अगर आपने उसमें से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी कवर कर लिए और हिंदी में 37 में से 37 कवर कर लिया तो आपके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिगर वक्त गवाए मैं समझता हूं कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज से ही अब हमारी वीडियो आपको निरंतर मिलनी शुरू हो जाएगी। आने वाले 10 दिनों में आप सभी देखेंगे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। तो आप 15 से 20 दिन में, ये दिन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस यही कहूंगा कि आप मुझे मात्र 20 घंटे दे दो। कितना दे दो? 20 घंटे दे दो। 20 घंटे में आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।